CHAMPS, our live online batches for all the 3 subjects are about to start. Do check the information in the description below. Feeling unprepared for exams? Nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app where you can find all our courses with full syllabus coverage for all the 3 subjects. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. चैम्प्स, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। पूरा रिवाइज करेंगे हम इस वीडियो में ये कंप्लीट चैप्टर, सो दैट आपके सभी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं एंड यू फील फुली प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर। ओके, सो अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें तो जो आपका टर्म 2 का CBSE सैम्पल पेपर है उसमें एक 2 मार्क्स का हिडन गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक बड़ा क्वेश्चन है 5 मार्क का। सो होपिंग कि इसी पैटर्न से आपका फाइनल एग्जाम भी होगा। सो इस चैप्टर में जैसे आपको पता है एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो एक ओल्ड रेशो होगी जैसे और एक न्यू रेशो होगी। न्यू रेशो या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी तो आप सीधा ओल्ड रेशो में से उस पार्टनर को ड्रॉप कर दोगे जो रिटायर हो गया है, यू विल बी लेफ्ट विद द न्यू रेशो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में गुडविल से रिलेटेड है। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चंस में भी गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए और ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग क्वेश्चंस आल्सो यू शुड बी एबल टू ट्रीट इट, बट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रही है, जो ऑलरेडी मतलब अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी हुई है आप उसको सिंपली राइट ऑफ करते हो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। यही आप करते आ रहे हो, एडमिशन में भी यही करते थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी यही करते थे। तो अगर मैं छोटे क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें लिखा होगा गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स या एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, और अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी हुई है उसका आप क्या करेंगे, सिंपल ट्रीटमेंट राइट ऑफ करेंगे। और जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर दी हुई है इन द लॉन्ग क्वेश्चंस उसकी आप पास करेंगे सॉर्ट ऑफ अ कॉम्पनसेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी मैं इस क्वेश्चन पे फोकस कर रही हूँ, इट्स लाइक अ स्मॉल क्वेश्चन। सो गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में है राइट ऑफ, और जो गुडविल लाइक गुडविल इज वैल्यूड एट, तो इससे आप समझेंगे कि जैसे ये बैलेंस शीट के बाहर दी हुई है तो इसके लिए हम पास करेंगे अपनी एडजस्टमेंट एंट्री, विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जैसा आपको पता है कि आपको आंसर शीट्स में जर्नल का फॉर्मेट गिवन होगा तो आप इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, वैसे आप फॉर्मेट खुद से भी बना सकते हैं। तो बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे बात, सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर द फॉर्मेट योरसेल्फ, but if you use a format which is already given, of course it will save your time. So simply जैसे गुडविल एसेट साइड है, इसकी डेबिट नेचर होती है, बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ये क्रेडिट पे आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त गुडविल क्रेडिट पे हम शो करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट पे, राइट? क्योंकि ये रिविजन वीडियो है तो थोड़ा सा फास्ट रखना होगा मुझे। I hope you understand that. So this will be distributed in the old ratio very simply, जैसे old ratio question में दी हुई है 2:3:5 और new ratio question में दी हुई है equally, equal. So 2:3:5 में हम इसे distribute कर देंगे, total 50,000 की goodwill है. So this is 10,000, 15,000 and 25,000. Okay. अब जैसे यहाँ पे आपको ओल्ड रेशो दी हुई है 2:3:5 और न्यू रेशो दी हुई है इक्वल, XYZ पुराने पार्टनर्स हैं और X की रिटायरमेंट हो गया तो Y और Z बचे हैं। ठीक है, वैसे तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइस ही कर रहा होगा क्योंकि पहले उसको कुछ शेयर मिल रहा था प्रॉफिट्स में, अब उसको नहीं मिल रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर विल ऑलवेज सेक्रीफाइस। बट हो सकता है रिटायरिंग पार्टनर के अलावा भी जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है उसमें से भी हो सकता है कोई सेक्रीफाइस कर रहा हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा गेन करेंगे, डिपेंड्स। ओके, तो लेट्स अस फाइंड आउट द गेन और सेक्रीफाइस। तो जैसे आपको पता है इसमें हम करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर रिटायरमेंट में, ऑल्सो इन डेथ। सो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है विच इज X, उसका तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है,
लेट्स टॉक अबाउट y. तो y का जो न्यू शेयर है दैट इज 1/2 और ओल्ड शेयर है 3/10. सो सिंपली एलसीएम लेके फाइंड आउट करेंगे. 2/10 गेन हो गया y का. And for Z, the new share is 1/2 and old share is 2/10. Sorry, 5/10. So this is 0. Okay, no gain, no sacrifice for Z. तो अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है और ये गेन कर रहा है. सो व्हाट इज आवर एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दिस गुडविल? दैट वुड बी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट. ठीक है, Y का जो हमने अभी गेन फाइंड आउट किया दैट इज 2/10 और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है Z, उसको अपना शेयर चाहिए गुडविल में. वैसे ये गेनिंग रेशो में होता है ना, अभी आपको रिवाइज करवाऊंगी तो यू विल गेट टू नो दिस. सो X के लिए आएगा गुडविल दैट इज 45,000 इंटू जो उसे शेयर चाहिए विच इज 2/10 और इसका भी 2/10 ही ऑफ कोर्स, तभी एंट्री हमारी टैली होगी, राइट. सो दिस इज 9,000. ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको सिंपली बताया जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको राइट ऑफ करो और जो गुडविल आपको वैल्यूड है विच इज गिवन लाइक आउटसाइड द बैलेंस शीट उसके लिए आप पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री. ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1. On retirement of Naresh, goodwill is valued at 72,000. So goodwill is valued at the time of retirement. So that is like goodwill जो बैलेंस शीट की बाहर दी हुई है. सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली. न्यू रेशियो भी दी हुई है. पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट. ये तो हमें पता ही था कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है विच इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और हमें गुडविल अकाउंट को भी ओपन नहीं करना विच इज ऑब्वियस. जब हम बोल रहे हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्या इसमें गुडविल वर्ड कहीं पे यूज हो रहा है? नो. सो दैट इज विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट विच इज अंडरस्टूड. तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर्स गेन करते हैं वो अपनी गेनिंग रेशो में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं. जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो पक्का सेक्रीफाइस ही कर रहा होगा, बट कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में से भी डिपेंड करता है, हो सकता है कोई उसमें से भी सेक्रीफाइस कर रहा हो. तो गेनिंग रेशो में वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करेंगे कॉम्पनसेट. ठीक है, तो चलो सोल्यूशन वेरी सिंपल, फास्ट करना होगा. New profit share minus old profit share. So 2:1:2:1. This is your old ratio and 1:1:1 is your new ratio. ये है सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन, और नरेश इज रिटायरिंग, सो दिस इज फॉर सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन. ठीक है, चलो अगर सुरेंद्र की बात करें सबसे पहले तो न्यू है 1/3 एंड ओल्ड है 5/6, 2/6. तो ये हो गया सिंपली हमारा 0. नो गेन, नो सेक्रीफाइस फॉर सुरेंद्र. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रमेश. द न्यू शेयर इज 1/3 एंड ओल्ड इज 1/6. सो लेट अस कंप्यूट. दिस इज 1/6 एंड फॉर नरेश तो हो रहा है रिटायर, उसे नहीं करते यहाँ पे हम शो. मोहन के लिए न्यू रेशियो इज 1/3 एंड ओल्ड रेशियो इज 1/6. तो ये सेम आ जाएगा हमारा 1/6. तो ये भी गेन है और ये भी गेन है. इससे हम निकाल लेंगे गेनिंग रेशियो. ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा गेन कर रहे हैं तो हम आराम से गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. 1/6:1/6, तो दैट इज 1:1. तो ये गेनिंग रेशियो में हम कॉम्पनसेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो कि होगा नरेश, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है और इसका तो कोई गेन या सेक्रीफाइस नहीं है. तो हमारी जर्नल एंट्री कैसी दिखाई देगी? सो गेनिंग पार्टनर हो गए रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट. ओके, तो नरेश को तो अपना शेयर चाहिए. वो कह रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है गुडविल में, मेरा इतना कंट्रीब्यूशन है आज तक. सो 72,000 की गुडविल में से नरेश का जो शेयर है वो उसे चाहिए विच इज 2/6, और वो उसे देंगे रमेश और मोहन अपनी गेनिंग रेशो में विच इज 1:1. तो नरेश को चाहिए 24,000 और वो अपनी गेनिंग रेशो यानी इक्वल में देंगे, दैट इज 12,000.
राइट? ओके, सो सैम्पल पेपर जो आपका लेटेस्ट सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया था उससे रिलेटेड मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें मैंने पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व किया आपके साथ, वो भी अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप देख लीजिएगा एक बार। दिस इज माय एडवाइस कि एटलीस्ट संडे को आप कम से कम 2 प्रैक्टिस पेपर 2-2 घंटे वाले ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर आपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर नहीं किया तो वही कर लीजिए एक तो, एंड एक कोई और प्रैक्टिस पेपर आप ज़रूर करें। सो डिसोल्यूशन मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, डिबेंचर्स का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में सभी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनपीओ से रिलेटेड ऑल द important topics I've uploaded, fund based accounting, cost of materials consumed, subscription के सभी cases। so बहुत सारा content है आपके पास, आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर सकते हैं। so just last moment है, don't lose courage और बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अनीता, गौरव, सोनू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। अनीता रिटायर्ड एंड गुडविल इज वैल्यूड एट। तो आपको अगेन एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करनी है, बट मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया है, यहाँ पे आपको न्यू रेशो नहीं दी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जो ओल्ड रेशो है विच इज फॉर अनीता, गौरव एंड सोनू, इसमें से क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशो नहीं दी हुई और ये भी नहीं बताया हुआ कि कौन किसका कोई शेयर ले रहा है दे रहा है, कुछ ऐसा नहीं बताया हुआ, तो आप सिंपली ओल्ड रेशो में से उसे ड्रॉप कर दीजिए जो रिटायर हो रहा है, और जो बचेगा दैट विल बी योर न्यू रेशो एज वेल एज योर गेनिंग रेशो। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट लग सकता है, आपको अलग से गेन या सेक्रीफाइस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसे ड्रॉप करो और जो बचेगा दैट विल बी योर गेनिंग रेशो। ये शॉर्टकट कब अप्लाई होगा, जब न्यू रेशो नहीं दी हुई और उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा बताया हुआ है कि कौन किसे कितना शेयर दे रहा है या ले रहा है, राइट। बट अगर आप कहो नहीं मैं तो पूरा फाइंड मुझे करना है गेन और सेक्रीफाइस, तो आप इसको कैसे कर सकते हो कि न्यू रेशो अगेन ड्रॉप करके न्यू रेशो निकल गई, फिर वही न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके पहले गेन और सेक्रीफाइस निकालो और फिर एंट्री पास करो, बट दैट इज अननेसेसरीली लॉन्ग, राइट। तो सीधा इसे ड्रॉप करके जो आपकी न्यू रेशो है वही आपकी गेनिंग रेशो होगी, ये शॉर्टकट आप लगाएं। और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो तो सेक्रीफाइस ही कर रहा होगा। तो यहाँ पे गौरव और सोनू करेंगे गेन, सो गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यही मान रहे हैं कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है वो गेन कर रहे हैं और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट। तो अनीता को चाहिए अपना शेयर, गुडविल इज 3 लाख, उसमें से अनीता का शेयर बन जाएगा 2/5, ये हो गया 1,20,000, और ये अपनी गेनिंग रेशो में जो कि हमने ड्रॉप करके शॉर्टकट से निकाली है इसमें इसे कर देंगे कॉम्पनसेट। सो 1,20,000 को 2:1 में कर देंगे, दैट विल बी 80,000 एंड 40,000, दैट इज इट। हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपने जर्नल एंट्री पास कर दी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस ऑल्सो, ऑफकोर्स उसमें भी आपको गुडविल की हमेशा पास करनी होती है ये एडजस्टमेंट एंट्री। चलो अब हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपका सैम्पल पेपर में भी आया, लाइक सिमिलर क्वेश्चन, नॉट द सेम वन। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। ABC पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 4/9, 3/9, 2/9, सिंपली से 4:3:2। B retires and his capital after making adjustments for reserves and gain on revaluation stands at 1,39,200। तो हमने पूरी कैलकुलेशन की है, जब B रिटायर हो रहा है तो उसको जो भी हमने कैलकुलेशन किया है फॉर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स उसका टोटल अमाउंट बनता है 1,39,200। ANC agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim, बट उसे हम दे रहे हैं 1,50,000, वैसे उसका रिजर्व्स और गेन वगैरह को मिला के बनता है 1,39,200, तो हम उसे एक्स्ट्रा क्यों दे रहे होंगे? द एक्स्ट्रा अमाउंट वुड बी गुडविल, वो गुडविल के लिए हम उसे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होंगे विच इज 10,800। डोंट यू अग्री? तो अगर उसका बनता है अमाउंट 1,39,200 बट हम उसे दे रहे हैं 1,50,000, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हम गुडविल के लिए दे रहे होंगे। सो दिस इज गुडविल शेयर फॉर द रिटायरिंग पार्टनर। बट नाउ बात ये है कि जैसे एडमिशन में जब हम हिडन गुडविल फाइंड करते थे ना, तो वो पूरी फर्म की कैलकुलेट होती थी, बट प्लीज माइंड इट, ये जो हिडन गुडविल है ये सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर की है, बिकॉज ये पैसा जो हम उसे दे रहे हैं ये सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का है ना। 1,50,000 उसे दे रहे हैं, 1,39,200 उसका बन रहा था, तो ये जो हम उसे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं ये सिर्फ उसी की
गुडविल का शेयर है. दिस इज नॉट हिडन गुडविल ऑफ द फर्म. प्लीज माइंड इट. इसको आप आगे मल्टीप्लाई मत करने लग जाना. तो यहाँ पर हमारे जैसे 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और ओल्ड रेशो है 4:3:2 और न्यू रेशो भी गिवन है. न्यू रेशो इज ऑल्सो गिवन 5:3 और रिटायर जो हो रहा है दैट इज बी. न्यू रेशो है 5:3 ए और सी के बीच में. तो यहाँ पे जो हम पैसे पे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे हमने पास करनी है. लिखा हुआ है ना, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. तो यहाँ पर जो हम बी को पैसे दे रहे हैं फॉर गुडविल दैट इज 10,800 जो उसे ए और सी देंगे अपनी गेनिंग रेशो में. बट पहले फाइंड आउट कर लेना गेन और सेक्रीफाइस बनता कितना है. सो लेट अस फाइंड दैट इन द वर्किंग नोट. अगर हम ए की बात करें तो न्यू शेयर 5/8 माइनस ओल्ड शेयर 4/9. ओके, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो गया 72. देन दिस इज 45 माइनस 32 दिस इज 8 एंड 5. सो 13/72 ये गेन हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं सी की. So new is 3/8 minus old is 2/9. Again LCM 72. This is 27 minus 16, 4 and 7. 4 and 7 will be 11. ये भी हो गया गेन. तो गेनिंग रेशो देखो क्या आई है 13:11. दिस इज द गेनिंग रेशो. तो गेनिंग रेशो में ए और सी करेंगे बी को कॉम्पनसेट. बी को हमने देना है 10,800 फॉर गुडविल. तो ये अपनी गेनिंग रेशो विच वी हैव कैलकुलेटेड 13:11 में उसे कॉम्पनसेट कर देंगे. सो दिस विल सिंपली बी 5850 एंड 495. राइट, दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल. इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में आया. तो ये आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट हो गया. चलिए आगे देखते हैं. सो जैसे 2 मार्क्स में आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है वेर इन यू सिंपली हैव टू फाइंड आउट लाइक द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और द गेनिंग रेशो. So let us look at this question. Channi, Mani and Amar were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Amar retired from the firm. Channi took 4/9 of Amar's share. I think अभी आपको पता होगा कि of the share और from the share में difference होता है. And the balance was taken by Mani. तो अमर का जो शेयर है जो अब रिटायर हो रहा है बट जो उसका शेयर था पहले यू कैन से 2/9 का बिकॉज ऑफ वर्ड यूज्ड है. अमर के शेयर का 4/9 इज टेकन बाय चन्नी. तो अमर के शेयर का ऑफ का मतलब ऐसे भी मल्टीप्लाई 4/9 इज टेकन बाय चन्नी. तो दिस इज चन्नीज गेन एंड द रिमेनिंग इज टेकन बाय द अदर पार्टनर विच इज मनी. ओके, या तो अब आप इसको एज अ डिफरेंस फाइंड आउट कर लो 2/9 माइनस 8/81 या फिर आप कह लो किसी चीज का 4/9 एक तरफ तो 5/9 दूसरी तरफ हुआ ना. एनीथिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. तो 1 है टोटल. 4/9 एक तरफ दैट मीन्स 5/9 एक तरफ. तो वी कैन से कि 2/9 का 5/9 इज टेकन ओवर बाय मनी. बट एज आई टोल्ड यू इसे आप सीधा माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज 8/81. दिस इज 10/81. तो ये हमारा चन्नी और मनी का गेन है. 8/81 is to 10/81. So this is the gaining ratio. ये हमारी गेनिंग रेशो आ गई. आप इसे सिंप्लीफाई करें 4:5 गेनिंग रेशो बिटवीन चन्नी एंड मनी. अभी हमें न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है. वेरी सिंपली, बहुत ही लॉजिकल तरीके से. चन्नी का पहले शेयर कितना था 4/9. अब उसे और कितना मिल गया. प्लीज यहाँ पे गलती मत करना. जो उसका गेन है जो उसे और मिला दैट इज 8/81. डू नॉट थिंक 4/9. कुछ बच्चे यहाँ पे कर देंगे कि उसको 4/9 और मिला. क्यों भाई, ये तो गेनिंग रेशो है. ये गेन आपको यहाँ पे पूरा गेन दिखाना है. सो चन्नी को जो मिल रहा है दैट इज 8/81 और मनी का पहले शेयर था 3/9 और अब उसे मिल रहा है 10/81. राइट, सो दिस विल गिव यू द न्यू रेशो. डिवाइड करके 9 into 4 36 plus 8 and here
9, 27 plus 10. So this is 44 upon 81 and 37 upon 81. The new ratio is 44:37. ये हमारी new ratio है चन्नी और मन्नी के बीच में. Right? So quite easy, but yes, this is also important. 2 marks में इस type का question भी आ सकता है. Okay, so इसी type के थोड़े और questions पे आप practice करके जाएं. जैसे in the previous question we talked about of his share, but यहाँ पे अब मैंने एक question लिया है जिसमें हम बात कर रहे हैं from his share. There is a difference of course. Divya, Vikas and Varun were partners sharing profits in the ratio of 1/2:1/8:3/8. आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर लो बेस को इक्वल करके. विकास retired and 1/9 from his share was taken by Divya. तो जो उसका टोटल शेयर है विकास का उसमें से 1/9 is taken by Divya. ये ऑफ हिज शेयर नहीं है. तो देखो विकास का शेयर है 1/8, तो 1/8 में से 1/9 is taken over by Divya. So here आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, 1/9 of his share नहीं लिखा, right? And the rest was taken by Varun. तो अब रेस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपली 1/8 टोटल था, उसमें से 1/9 अगर दिव्या ले गई तो what will be taken over by Varun? एलसीएम ले लेंगे सिंपली 1/72. तो देख रहे हो कैसे ये थोड़ा डिफरेंट हो गया प्रीवियस क्वेश्चन से. So we should practice all types of questions. So ये from his share वाला question है. तो अब ये दिव्या ने 1/9 लिया है 1/9 विकास से, तो ये दिव्या का गेन है. और वरुण ने लिया है 1/72 विकास से, तो ये वरुण का गेन है. तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. तो 1/9:1/72 की हम रेशियो फाइंड आउट कर देंगे. सिंपली बेसिस इक्वल करें, इसको इंटू 8 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैथमेटिकली दैट इज करेक्ट. सो द रेशियो इज गेनिंग रेशियो इज 8:1. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यस, ओके. अब उन्होंने पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करो. ठीक है. सो दिव्या की अगर हम बात करें, दिव्या इज द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर ऑफ कोर्स. दिव्या का पहले शेयर था 1/2, अब उसे और मिल गया है 1/9. ठीक है. विकास हैज रिटायर्ड, तो उसे भूल जाइए. अब वरुण का पहले था कितना शेयर? 3/8, और अब वरुण को मिला है 1/72. राइट. तो बहुत ही आराम से हम यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. चलो यहाँ पे हो गया 18, 9, 1 + 2, 11 upon 18, and यहाँ पे 72 will be the LCM. 9, 27 plus 1, 28 upon 72. चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वैसे इसको अगर हम सिंप्लीफाई यहीं पे कर दें, 14 upon 36, then 7 upon 18, right? So 7 upon 18. So the answer is 11:7. This is the new profit sharing ratio between Divya and Varun. I hope you understand this. चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने पिक किया है, एक यूजुअल एरर जो बच्चों से हो जाती है वो समझाने के लिए. सो देखो, आकाश, योगेश एंड भावेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. योगेश रिटायर्ड एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भावेश इज 4:5. तो ये आपको गेनिंग रेशियो दी हुई है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करनी है. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे गलती क्या हो सकती है. आप बोल सकते हैं कि आकाश का गेन है 4/9 और भावेश का गेन है 5/9, बट दैट्स रॉन्ग. ये गेनिंग रेशियो है, इससे एज इट इज आपको गेन नहीं पता लगेगा. तो यहाँ पे यूजुअल एरर होती है कि बच्चे कह सकते हैं आकाश का गेन है 4/9 और भावेश का गेन है एज आई सेड 5/9, बट नो, ये तो उनके गेन की रेशियो है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे समझाना हो तो मान लीजिए दो बच्चे हैं, राम और श्याम. एक टेस्ट हुआ, राम के मार्क्स आए 40 उस टेस्ट में और श्याम के मार्क्स आए 50. तो उनके मार्क्स की रेशियो क्या हो गई? 4:5. अगर मैं उनके मार्क्स की रेशियो आपको बता रही हूँ 4:5, क्या आप उससे ये इंटरप्रेट करेंगे कि राम के मार्क्स आए 4/9 और श्याम के मार्क्स आए 5/9 जस्ट लुकिंग एट द रेशियो ऑफ देयर मार्क्स? नो. I think this is understandable to you. So ये उनके गेन की रेशो है, इससे एज इट इज गेन नहीं पता लगेगा. तो आपको कैसे देखना होगा?
कि जो उन्होंने गेन किया है वो इस रेशो में किया। अब गेन किया क्या है, अगर योगेश रिटायर हो रहा है तो योगेश का जो शेयर है वो उसने दे दिया होगा आकाश और भावेश को, किस रेशो में दे दिया होगा वो यहाँ पे आपको दी हुई है। यानी 3/8 का जो कि योगेश का शेयर है हु इज रिटायरिंग, 3/8 का 4/9 आकाश हैज टेकन ओवर and 3/8 का 5/9 भावेश has taken over. I hope this is understandable. तो ये आकाश का गेन होगा और ये भावेश का गेन होगा in itself complete. Okay, so यहाँ पे गेन आ गया 12/72 और 15/72. आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज ही कंटिन्यू करें. वी हैव टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो आकाश का जो न्यू शेयर है, आकाश न्यू शेयर वुड बी, पहले जितना शेयर था 4/8 प्लस जो उसने गेन कर लिया which is 12/72. You can simplify it as I said or you can continue like this only. 72 LCM हो गया 9 तो 36 plus 12 this is 48/72. And for Bhavesh new share that is पहले कितना था 1/8 प्लस जो उसने गेन किया है 15/72. So this is 24/72. So 48/72 is to 24/72. ये हो गया 2:1. This is the new profit sharing ratio between Akash and Bhavesh. I hope this is clear to you. Okay, चलिए. So workman compensation reserve से related journal entry की भी आपको practice होनी चाहिए. Dissolution chapter में इसका treatment कुछ अलग होता है, उससे related भी video मैंने upload किया हुआ है. आप वहाँ से डिसोल्यूशन चैप्टर में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट रिवाइज कर सकते हैं. आई पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. राइट, चलिए ये देखते हैं. गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ 70,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नीति व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 25,000 अगेंस्ट इट. वैसे मुझे नहीं लगता इसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी क्योंकि रिटायरमेंट में जो ट्रीटमेंट है वो एडमिशन से भी मैच होता है. सो 70,000 का रिजर्व है, आपने बनाया हुआ है ये रिजर्व ताकि किसी वर्कर को अगर चोट लग जाए फैक्ट्री में काम करते करते तो उसे हम इस रिजर्व में से दे सके कॉम्पनसेशन. तो इसमें से 25,000 का रिजर्व तो यूज हो जाएगा बिकॉज देयर इज अ क्लेम, देयर इज अ लायबिलिटी जो हमें पे करना है 25,000. और जो बाकी का रिजर्व है which is 45,000 वो रह गया फ्री और उसे हम कर देंगे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो. आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी. तो आप इनको अगर अलग अलग एंट्रीज करना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन. जैसे अगर क्लेम की एंट्री करें तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की वैसे क्रेडिट नेचर होती है क्योंकि ये रिजर्व है, लाइबिलिटी साइड है, बट क्योंकि अब ये यूज हो रहा है इसलिए हम इसे डेबिट कर रहे हैं. 2, हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं विच इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट. लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है यानी क्रेडिट हो रहा है. सो दिस इज फॉर 25,000. और जो 45,000 का रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में. सिंस नो रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन वील डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली. सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000 to Ravina, Neeti and Rajat. To Ravina's capital account. बस ये है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल्स होंगी तो करंट अकाउंट लिख दोगे. टू नीतीज कैपिटल अकाउंट, टू रजत्स कैपिटल अकाउंट. राइट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 15,000 ईच. क्योंकि रेशो नहीं दी तो हमने इक्वल ले लिया. यू कैन वेरी वेल कंबाइन दिस एंट्री ऑल्सो. वो कैसी होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000 to Ravina's capital account, to Neeti's capital account, to Rajat's capital account, to workman compensation claim account. Right? So let's look at the next part now. Give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve at the time of retirement of Z of rupees 4,000. Investments appears at 20,000. वैसे इसकी market value है 19,000. Okay, so this is also simple. जैसे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हमारी बुक्स में 20,000 है बट अब उसकी वैल्यू 19,000 हो गई है विच इज़ द मार्केट वैल्यू गिवन. यानी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है 1,000 से.
आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाए तो हम इस रिजर्व में से कवर अप कर पाएं, राइट। तो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 1000 से कम हो रही है, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ऑफ 4000, उसमें से 1000 का रिजर्व यूज हो जाएगा टू कवर अप दिस फॉल ऑफ 1000, राइट। और बाकी का 3000 का रिजर्व रह जाएगा फ्री, जिसे आप कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। आई क्विकली रिपीट, 20,000 से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 19,000 हो रही है, तो देयर इज अ फॉल बाय 1000। सो 1000 का फॉल जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से पूरा कवर अप हो जाएगा बिकॉज रिजर्व इज ऑफ 4000। और जो 3000 का रिजर्व है वो रह जाएगा फ्री, जिसे हम पार्टनर्स के बीच में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ओके, तो इसकी एंट्री क्या होगी? टू कवर अप द फॉल। देखो यहाँ पे रिजर्व यूज हो रहा है, वैसे रिजर्व की क्रेडिट नेचर होती है बट वो यूज हो रहा है, सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वर्कमैन कॉम्पनसेशन। वहां पे तो हम क्लेम क्रिएट कर देते थे, पर यहाँ पे हम कैसे शो करेंगे कि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, विच इज इन्वेस्टमेंट। और जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, ऑफ कोर्स दैट्स अ बेसिक रूल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, कि हम शो कर रहे हैं अपनी बुक्स में भी कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1000 से कम हो रही है। दिस इज वन एंट्री। एंड जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट्स वेरी सिंपल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगेन रिजर्व खत्म हो रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। टू पार्टनर्स को मिल रहा है XYZ को 3000 का रिजर्व इन ओल्ड रेशियो विच इज इफ नॉट गिवन सो इक्वल, सो 1000 1000 1000, राइट। X कैपिटल अकाउंट हो गया, Y's कैपिटल अकाउंट हो गया, Z's कैपिटल अकाउंट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हैं वेरी वेरी सिंपली। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4000 टू X 1000 टू Y 1000 टू Z 1000 टू इन्वेस्टमेंट 1000। इज दैट ओके? ओके, तो रिटायरमेंट चैप्टर में आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन बनता है रिटायरमेंट चैप्टर से, 5 मार्क का क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू सी कि उसमें रीवैल्यूएशन पूछ सकते हैं, कैपिटल अकाउंट पूछ सकते हैं, या फिर जर्नल एंट्रीज भी हो सकती हैं। द गुड थिंग इज कि आपके सिलेबस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स नहीं है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। वैसे अगर आप सोचें तो काफ़ी लाइट हो गया ये चैप्टर बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ दोज टॉपिक्स। Okay, so I'm picking up a question which has actually come up in your exams, और ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्सो यूजुअली बच्चों को जर्नल एंट्री से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, दे आर ऑलवेज आर फियरफुल ऑफ द जर्नल एंट्रीज इन द बिग क्वेश्चन स्पेशली, तो उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। ओके, तो आप अपनी बुक में से भी रेफर कर सकते हैं TS गरेवाल, और यू कैन सिंपली फाइंड इट एनीवेयर बिकॉज ये आपके बोर्ड एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। लाइक देयर इज अ लिस्ट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो लाइबिलिटी साइड आ रहा है चाहे एसेट साइड, देन गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कंटिंजेंसी रिजर्व, then unutilized portion of workman compensation reserve, unutilized portion of investment fluctuation reserve, इन सभी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अगर आपको बैलेंस शीट में ये चीजें दिखाई दे रही हैं, पहले तो उनके आगे हम डॉट लगा लेंगे, लाइक हियर वी हैव जनरल रिजर्व, हियर वी हैव P&L अकाउंट। तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत सिंपल है। ये लाइबिलिटी साइड है तो इसकी क्रेडिट नेचर है, आपको ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ। सो इस तरह का क्वेश्चन अब आप जैसे फॉर्मेट जो जर्नल का बना हुआ है वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। सो जनरल रिजर्व है 30,000 का और ओल्ड रेशो है 5:3:2। तो जनरल रिजर्व की क्रेडिट नेचर होती है, बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हम इसे कर देंगे डेबिट ऑफ कोर्स, और पार्टनर्स का नाम है इन द क्वेश्चन M&G। सो टू M's कैपिटल अकाउंट, N's कैपिटल अकाउंट, G's capital account. The amount is 30,000 which we have to distribute in the old ratio 5:3:2. So that will be 15,000, 10,000, 9,000 and 6,000. ठीक है, इसकी नरेशन हो गई। उसके बाद
देन वी हैव P&L, जिससे अगेन हमें राइट ऑफ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट दैट्स गिवन ऑन द एसेट साइड, तो उसकी डेबिट नेचर है, बट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त क्रेडिट. सो MNG to profit and loss account. The amount is 25,000. We are going to distribute it in the old ratio. M's capital account debit, N's capital account debit, G's capital account debit to profit and loss account. Right? So this is 12,500, 7,500 and 5,000. Okay. So ये हमारी distribution की entries हो गई. Now let us look at the question again. Debtors से related एक important adjustment है. Now let me tell you, debtors और provisions से related जितनी भी important adjustments हैं वो मैंने एक exclusive video में discuss की हुई हैं. बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगा वो आपके लिए. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. डू वॉच इट इफ यू वांट 100% क्लैरिटी इन ऑल दीज related adjustments. Okay, so here if we look, debtors of 2000 will be written off as bad debts. तो 2000 के bad debts हो गए. Now be careful, provision है 5000 का. Provision होता क्या है? हम अपने मन को पहले से ही समझा रहे होते हैं कि हमें लग रहा है 5000 के बैड डेट्स हो जाएंगे, पहले से ही मन को समझा लो. प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए हम प्रोविजन बनाते हैं, राइट? तो अब जब 2000 के बैड डेट्स हो जाएंगे तो क्या हमें शॉक लगेगा? नो, बिकॉज वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? हमने पहले से ही मन को समझाया हुआ था. वाई आई से कि शॉक लगेगा या नहीं लगेगा इज बिकॉज आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या इसे हम रीवैल्यूएशन में शो करेंगे या नहीं? द आंसर इज नो, क्योंकि हमें शॉक नहीं लगा. वी आर कवर्ड अप, प्रोविजन से हम कवर अप हो गए हैं. सो दिस इज वन थिंग कि ये 2000 की जो वैल्यू है बैड डेट्स की, इसे हम रीवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे. बट वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज. सो बैड डेट्स को रिकॉर्ड तो करना है, चाहे शॉक लगा नहीं लगा, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट वी हैव टू रिकॉर्ड बैड डेट्स हुए हैं. तो वेरी सिंपल, बैड डेट्स एक तरह का लॉस है, तो नॉमिनल का रूल फॉलो करते हुए डेबिट हो जाएगा. और बैड डेट्स की वजह से किस एसेट की वैल्यू कम होती है? डेटर्स की. एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट करते हैं, राइट? सो बैड डेट्स टू डेटर्स, दिस इज वन एंट्री दैट यू आर गोइंग टू पास. Then you'll say ये bad debts तो actually cover up हो जाएंगे provision में से. So you are going to pass one more entry to show that these bad debts are covered up from the provision. Now provision has a liability nature, यानी credit nature. But यहाँ पे provision use हो रहा है, provision for doubtful debts, तो वो debit हो जाएगा. कितने से provision आप use कर रहे हैं? 2000 से, बिकॉज 2000 के बैड डेट्स को ही हम प्रोविजन में से कवर अप कर रहे हैं. सो यहाँ पे बैड डेट्स को हमने दिखा दिया कि एक्चुअली ये तो प्रोविजन में से कवर अप हो गए, तो बैड डेट्स एक तरह से खत्म हो गए हमारी बुक्स में से. ओके, चलिए आगे चलते हैं. अभी बात खत्म नहीं हुई है, बस ये अभी आपने समझा कि ये 2000 को हमने रिवैल्यूएशन में शो नहीं किया क्योंकि शॉक नहीं लगा, वी वर सेफ. हमने इस 2000 के बैड डेट को प्रोविजन में से कवर अप कर दिया. दीज आर द जर्नल एंट्रीज फॉर दैट. अब अगली बात उन्होंने क्वेश्चन में लिखी हुई है, एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड. वी वांट कि हमारा 5% का प्रोविजन होना चाहिए. एट द एंड ऑफ एवरीथिंग वी स्टिल शुड हैव 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स. नाउ सबसे पहले आपको ये बताना होगा मुझे, क्या कोई प्रोविजन अभी बचा है? यस, 5000 का प्रोविजन वाज देयर इन द बैलेंस शीट, जिसमें से 2000 का प्रोविजन यूज हो गया. वी आर लेफ्ट विद 3000 का प्रोविजन, सो दिस इज रिमेनिंग. ओके, पहले ये बात समझें. अब वो कह रहे हैं 5000 का हमें प्रोविजन चाहिए डेटर्स के ऊपर. सो डेटर्स की वैल्यू अगर हम बैलेंस शीट में देखें दैट इज 45,000. बट क्या हमें इन सभी पे डाउट है? नो, इसमें से 2000 के तो पक्का बैड हो गए, दैट्स फॉर श्योर. सो वी आर नॉट डाउटफुल ना. इन 2000 का तो जो स्टेटस है वो क्लियर है कि वो बैड है. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 43,000 के डेटर्स जिस पे हमें डाउट हो सकता है.
So we are going to create 5% provision on this value. Okay, so 5% of 43,000 would be 2150, 2150. यानी ये provision हमें चाहिए. We need this provision. But there is remaining already 3,000. So what should we do? क्या हमें provision और create करना चाहिए या reduce कर देना चाहिए? Reduce करना चाहिए. We should reduce the provision by rupees 850. Right? और provision reduce करना is like liability को कम करना, which is अच्छी बात. Liability को कम करना अच्छी बात. Revaluation में हम इसे show करेंगे credit side पे, because सारी अच्छी बातें हम यहाँ पे show करते हैं ना. So we are going to write it here, provision for doubtful debts. 850. बिल्कुल logically आप समझेंगे. I'll repeat it quickly. So 5,000 का provision था balance sheet में, 2,000 का use हो गया to cover up the bad debts. We are left with provision of 3,000. So it's already there now. वो कह रहे हैं कि 5% का provision हमें चाहिए debtors के ऊपर for doubtful debts. Total debtors 45,000 थे, but पूरे debtors पे doubt नहीं है, उसमें से 2,000 के तो पक्का bad है. So जिन पे doubt हो सकता है that is 43,000. 43,000 पे 5% का provision बनता है 2150. This is what we need and this is what is left. So we should reduce the provision by 850. Provision is a liability. Liability को reduce करना अच्छी बात. So we are going to show it in the revaluation on the credit side. Now you can speak out the entry for this. देखो ledger से journal बोलना is easy. Revaluation को credit पे रखेंगे. The entry would be provision for doubtful debts account debit to revaluation. I hope this is clear. Yes? I hope. Okay, so this is provision for doubtful debts account debit to revaluation 850. ठीक है, चलो ये एंट्री भी हो गई. अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरे वीडियो से समझ में आता है नहीं. वैसे आप सबके बहुत ही लवली कॉमेंट्स आए get to receive and it really motivates me to come up with more videos for you. Okay, coming back to the topic. So we are done with debtors wala topic, debtors वाली adjustment. Patents, stock, machinery, building, इन सबको हमें depreciate करना है. Revaluation में इसकी बातें होंगी. एक unrecorded creditor should be taken into account. अचानक से एक नई liability create हो गई, बुरी बात हो गई, debit side पे आएगा revaluation में. गुडविल, जो गुडविल बाहर दी होती है बैलेंस शीट के रिटायरमेंट चैप्टर में, पक्का पक्का उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है. वेरी सिंपल दिस इज. ओके, सो अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं. वैसे आप इसको माइंड में भी सोच सकते हो. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको बनाना ही है. इससे थोड़ा सा बस इजी हो जाएगा, बट टाइम सेव करना है तो इसको माइंड में ही सोच लो. बट आई एम गोइंग टू मेक इट. सो हियर एक तो हमने रीवैल्यूएशन में वो शो किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अच्छी साइड like credit side 850 से. So that is what I'm going to write. Okay, then वो कह रहे हैं पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दो, मतलब पेटेंट्स की वैल्यू को बिल्कुल जीरो कर दो, खत्म कर दो. एसेट की वैल्यू को खत्म करना है, बुरी बात. डेबिट साइड आएगा पेटेंट्स. स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग को डेप्रीशिएट कर दो, सारे इस साइड आएंगे, बुरी बात. बाय 5%. सो स्टॉक की वैल्यू है 50,000, 5% से कम कर दो 2,500. मशीनरी की वैल्यू है 1,50,000, 5% से कम कर दो 7,500. आप भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं. देन बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख, 5% से कम कर दो हो जाएगा 5,000. ओके, देन क्रेडिटर्स, कोई नए क्रेडिटर्स अचानक से आ गए, बुरी बात है ये भी. हाउ मच? 10,000. That's it. Now we are going to get the final profit or loss. तो सारी बुरी बातें ही हैं maximum. So we will get the loss on revaluation account, old partner sold ratio. So M and G को ये मिल जाएगा. The balancing figure would be 54,150. We are going to distribute in the old ratio, which is 5:3:2. So that will be 27,075.
16,245, 10,830। इसकी जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल है, देखो कैसे बोल सकते हैं, एक ही साथ सारी बोल देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू क्रेडिटर्स। इसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ व्हाट अबाउट द एंट्री फॉर लॉस? M's capital account debit, N's capital account debit, G's capital account debit to revaluation. How simple that is. Okay, quickly passing the journal entry which I just spoke. So revaluation account debit to patents, to stock, नरेशन लिखना मत भूलना। ओके, नाउ गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओल्ड रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन इज 5:3:2 एंड न्यू रेशियो भी आपको नीचे दी हुई है 2:3। सो वर्किंग में मैं लिख देती हूँ ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स हैं एम एंड जी और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो एम है, तो न्यू रेशियो एन और जी के बीच में है 2:3। ठीक है, अब गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। लेट्स टॉक अबाउट एन फर्स्ट। 2/5 minus 3/10, this is 1/10 gain. Then for G, 3/5 minus 2/10, 4/10, this is gain. और जो M है जो रिटायर हो रहा है वो तो पक्का पक्का सेक्रीफाइस ही करेगा ना, तो उसका न्यू तो कुछ है नहीं, ओल्ड था 5/10, तो 5/10 का सेक्रीफाइस। तो एंट्री इज वेरी सिंपल, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। जो गुडविल की वैल्यू है उसको रिस्पेक्टिवली इनसे मल्टीप्लाई कर दो या गेनिंग रेशियो निकाल लो 1:4, और 1:4 में एम का जो शेयर बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके, सो हियर डोंट हैव मच स्पेस बट वी समहाउ मैनेज। सो जो गेन कर रहे हैं वो है एन और जी टू एम। पूरी गुडविल है 3 लाख, उसमें एम का शेयर है 5/10, सो 1,50,000, और एन और जी अपनी गेनिंग रेशियो विच इज 1:4 उसमें उसे दे देंगे 1,50,000। सो 1,50,000 इंटू 1/5, 1,50,000 इंटू 4/5, या फिर रिस्पेक्टिवली गुडविल को 3 लाख को बस इंडिविजुअली गेन या सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दो, देन ऑल्सो you'll get the right answer. So this is 30,000 and this is 1,20,000. Now listen to me very carefully. अब आपको लगेगा कि सारी जर्नल एंट्रीज तो हो गई, बस खत्म, क्वेश्चन इज ओवर, बट नो, प्लीज रिमेंबर, इमेजिन करो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने ये सारी चीजें वैसे पुट करनी है, बट फाइनली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम बैलेंस सीडी तो नहीं लिखते ना, लोन अकाउंट में उसे ट्रांसफर करते हैं यूजुअली इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। तो उसकी जो बैलेंसिंग फिगर है जो हमने एम को देना है एज अ फर्म, हमने एम को कुछ पैसे देने हैं क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, तो हमने पूरा हिसाब किताब लगाया कि उसको कितने पैसे देने हैं, और वो हम उसको धीरे धीरे वापस कर देंगे, तो हम उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये बात आपको पता है ना, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखा तो हम जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, विच एक्चुअली बिकम्स अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, कि हम तुम्हें धीरे धीरे ये पैसे चुका देंगे। नाउ व्हाट अबाउट दैट अमाउंट? वी हैव टू कैलकुलेट इट एंड वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री फॉर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now in order to calculate that balancing figures, मतलब हमने as a firm कितने पैसे देने हैं रिटायरिंग पार्टनर को, तो जो उसका स्टार्टिंग ओपनिंग कैपिटल है वो तो उसे वापस करना ही है, सो वील स्टार्ट विद दैट वैल्यू 1,50,000, ये वर्किंग में आप कर लेंगे। ओके, और हमने क्या देना है एम को, वील सी हियर। तो जहाँ पे एम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो हमने उसको पैसे देने हैं, इमेजिन द कैपिटल अकाउंट 15,000 प्लस हो गया, ये डेबिट पे है तो ये उसे कम देने हैं इतने पैसे 12,500। देन यहाँ पर कहीं पे भी एम का कैपिटल अकाउंट मुझे नहीं दिख रहा है, देन हियर
एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि ये लॉस है, तो ये माइनस में हो जाएगा कि इतने पैसे हमने उसे कम देने हैं. एंड हियर एम विल गेट 1,50,000 एज शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है, अब भगवान का नाम लीजिए और इसको फाइंड आउट कीजिए कितना ये बनता है. ओके, सो दिस कम्स आउट टू 275,425. इमेजिन करो कैपिटल अकाउंट में ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आई होगी ना, और हम यहाँ पे लिखते हैं एम्स लोन अकाउंट. सो नाउ पास द जर्नल एंट्री फॉर इट. एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट. दिस इज द जर्नल एंट्री. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पास दिस. ये एंड में पास होगी, अभी मेरे पास जगह नहीं है, सो आई एम गोइंग टू शो इट हियर. एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट. देखो फर्म की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है लोन के नाम से, दैट इज वाई उसको क्रेडिट पे शो कर रहे हैं. वैसे भी कैपिटल अकाउंट से भी आप एंट्री सोच सकते हैं. 275,425. So if you do not pass this entry, your question is not complete. Please remember it. I hope this whole question is clear to you. Okay, so ये question मैंने सिर्फ आपको revaluation account प्रैक्टिस करवाने के लिए पिक किया है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए. काफ़ी मैंने इसमें 10 पॉइंट्स रखे हैं सो दैट आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड. वैसे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इजी होता है, बट कई बार इसमें भी गलती हो जाती है, और इसमें अगर गलती हो गई तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे आपको पता है कि डेबिट साइड पे हम शो करते हैं बुरी बातें, लाइक एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का बढ़ना, एंड क्रेडिट साइड पे हम अच्छी बातें शो करते हैं जैसे एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना. राइट, ये आपको ऑलरेडी पता है. सो लेट अस सी the question now. Debtors of 1100 be written off as it is no longer receivable. तो 1100 के एक तरह से bad debts हो गए. Now be careful here, bad debts हो गए 1100 के. ऑलरेडी हमने प्रोविजन बनाया हुआ था 800 का, हमने अपने मन को समझाया हुआ था कि 800 के bad debts हो सकते हैं. तो इसमें से मुझे शॉक कितने से लगा, आप बता सकते हो? कितने से मुझे तकलीफ हो रही है, शॉक लग रहा है? लाइक आई आस्क्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो. सो 300 से मुझे शॉक लग रहा है, एंड दैट इज द वैल्यू विच आई एम गोइंग टू शो इन revaluation account. Right, two bad debts. Please be careful here. I am going to show 300. Okay, अब आगे देखते हैं. यहाँ पे ये भी अच्छा पॉइंट है, आप देखें ध्यान से. Provision for doubtful debts is to be maintained at the existing rate. What is the meaning of rate? Rate means percentage. परसेंट की बात हो रही है, तो कह रहे हैं जो ऑलरेडी रेट है ना प्रोविजन का, वही रेट हम मेंटेन करना चाहते हैं. सो 800 is what percent of 16,000? 800 divided by 16,000 into 100, 5%. यानी ऑलरेडी जो प्रोविजन है वो डेटर्स का 5% है. तो यही 5% मैं अभी भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मेंटेन करना चाहती हूँ प्रोविजन. राइट, अब आप मुझे बताओ क्या अभी हमारे पास कोई प्रोविजन रिमेनिंग है? नो. जो प्रोविजन है वो तो सारा खत्म हो गया टू कवर अप दिस. तो अभी कोई प्रोविजन मेरे पास बचा नहीं है, बट आई वॉन्ट कि जितना रेट ऑफ प्रोविजन पहले था उतना अभी भी हो. तो देखो, यानी 5% का मुझे प्रोविजन चाहिए. 16,000 के डेटर्स हैं, उसमें से क्या मुझे 16,000 पे डाउट है? नो, मुझे डाउट है इसमें से 1100 कम, क्योंकि 1100 तो पक्का बैड हो गए. तो मुझे डाउट है 14,900 पे. अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आप यहाँ से 300 माइनस करो ना, क्योंकि शॉक तो हमें 300 का लगा है. बट नो, बात यहाँ पे शॉक की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि कितने डेटर्स पे डाउट है. तो 1100 पूरे बैड हो गए ना, चाहे उसमें से 300 का शॉक लगा और 800 का शॉक नहीं लगा, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. पूरे 1100 बैड हो गए हैं. तो मुझे जो डाउट है अब वो 14,900 के डेटर्स पे ही है, और इस पे मुझे 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है. ये 5% कैसे आया मैंने आपको यहाँ से बताया. तो इस पे 5% बनता है 745 रुपीज. यानी वी नीड अ प्रोविजन ऑफ 745. ऑलरेडी कोई प्रोविजन बचा नहीं था, तो 745 का भी आपको न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है. प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो बुरी बात हो गया. सो यहाँ पे हम शो करेंगे
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 745. था ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? देन लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट. दो पार्ट्स हो गए हमारे. स्टॉक बी रिटन डाउन बाय 1055. तो स्टॉक की वैल्यू को हमें 1055 से कम करना है. प्लीज यहाँ पे बाय और टू में ध्यान देना. जितने से हमें वैल्यू को चेंज करना होता है, कम या ज्यादा, उस वैल्यू को हम रीवैल्यूएशन में शो करते हैं. तो स्टॉक को हमें 1055 से कम करना है. सो दैट इज द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू शो हियर. बुरी बात हो गई, एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं. राइट, ये हो गया हमारा. देन लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय अगेन 11,000 से हमें वैल्यू को इंक्रीज करना है. अच्छी बात हो गई. वी आर गोइंग टू राइट इट हियर. लैंड एंड बिल्डिंग 11,000 एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू. बी केयरफुल. मशीनरी की पहले वैल्यू 35,000 थी, अब वैल्यू हमें 34,000 कर देनी है. तो कितने से वैल्यू कम हो रही है? दैट इज 1,000. तो जितने से वैल्यू कम या ज्यादा होती है, दैट इज द वन दैट वी शो इन रीवैल्यूएशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. चलिए, फोर्थ पॉइंट हो गया. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 700 बी रिटन बैक एज नो लॉन्गर पेएबल. तो ये अच्छी बात है, हमारे क्रेडिटर्स कुछ हैं, अब हमें उन्हें पैसे नहीं देने, उन्हें खत्म करो. चलो, अच्छी बात है भाई, लाइबिलिटी खत्म हो गई. सो वी आर गोइंग टू शो इट हियर. हाउ मच? 700. डन. प्रोविजन ऑफ 600 बी मेड फॉर रिपेयर्स. तो कोई प्रोविजन क्रिएट करना है रिपेयर्स के लिए. राइट, तो प्रोविजन क्रिएट करना इज लाइक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है. बुरी बात हो गई. एक बर्डन क्रिएट करना है. सो वी आर गोइंग टू शो इट हियर. प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट. हाउ मच इज दिस? 600. Okay, next point. An old computer completely written off was sold for 2,000 as scrap. तो कोई कंप्यूटर है जो बुक्स में से तो पूरा राइट ऑफ हो गया है, बुक्स में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही, अब हमने उसको सेल कर दिया एज स्क्रैप, बेच दिया है 2,000 का. तो अच्छी बात है, आपके पास पैसे आ रहे हैं. यहाँ पे आप बैंक अकाउंट से एंट्री करेंगे क्योंकि यू आर गेटिंग मनी, यू आर सेलिंग इट. ठीक है, तो सीधा आप बैंक अकाउंट से शो करेंगे. अच्छी बात हो गई. 2,000 रुपीज. Then, a firm had to pay 5,000 to an employee injured in an accident. कोई compensation देनी पड़ रही है, एक liability आ गई है. बुरी बात. So ये भी हम बैंक अकाउंट से दिखा देंगे क्योंकि हमें पे करना पड़ रहा है. How much? 5,000. Simple. An unrecorded machinery valued at 10,000 is to be recorded. कोई अचानक से एक एसेट का जन्म हो गया है. अच्छी बात है, पॉजिटिव है. So we are going to show it here. मशीनरी एक नई क्रिएट हो गई है. So 10,000. अच्छी बात. चलिए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है. A furniture purchased on 1st January 22 for 4,000 debited to expenses account is to be brought into books charging depreciation at the rate of 10% per annum. तो कोई फर्नीचर है जिसको हमने एक्सपेंस में दिखा दिया था. एक्चुअली दैट्स रॉन्ग. फर्नीचर तो एसेट होता है, तो अब आप उसको एसेट की तरह दिखाओ, बट उस पर डेप्रीसिएशन भी लगानी है. सो 4,000 उसकी वैल्यू है. अभी इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करो. 1st जनवरी को खरीदा था, सो 10% के हिसाब से फॉर 3 months, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गई डेप्रीसिएशन. सो दिस विल बी 100, यानी 3,900 का नेट में देखें तो फर्नीचर 3,900 का एक हमें रिकॉर्ड करना है एज एन एसेट. राइट, सो दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव टू रिकॉर्ड. चलिए, सो फाइनली विल फाइंड द गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कमिंग आउट टू 18,900. ठीक है, 18,900 गेन हो गया. दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड रेशो. दीपिका, ज्योतिका, आलिया में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये गेन. ओके, सो दिस विल बी 9450, दिस इज 5670 एंड 3780. राइट चैम, सो आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. सो अच्छे से पूरा चैप्टर आप एक बार
ऑफ कोर्स रिवाइज करके जाएंगे। एक दो छोटी बातें और बता देती हूँ, जैसे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अगर कुछ पैसे हम अभी दे रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे टू बैंक, मान लो उसको टोटल 50 देने हैं जिसमें से 20 अभी दे रहे हैं और बाकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। लेट्स से बी है ये, तो बीज लोन अकाउंट में बाकी के 30,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। देन एक उस टाइप का क्वेश्चन देख के चले जाइए जहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू वैसे आपको बुक वैल्यू और रिवाइज्ड दी हुई है, बट वो कह रहे हैं कि इसकी न्यू वैल्यूज को हमें रिकॉर्ड नहीं करना, एडजस्टमेंट एंट्री से इसका इफेक्ट दिखाना है। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी देख के चले जाएं। सो एक दो बड़े क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस करें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डेटर से रिलेटेड मैंने आपको कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आप अपलोडेड, इफ यू गेट द टाइम डू वॉच इट। लोन अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए कम हो जाती हैं। प्लीज रिमेंबर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई बच्चों को लगता है कि ईपीएफ को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट नहीं, वो एम्प्लॉयज का हक है, उसका हक पार्टनर्स का नहीं है, राइट। सो ईपीएफ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। सो अच्छे से एक बार सभी चीज़ें रिवाइज करके जाएं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत ही अच्छा होगा आपका एग्जाम, आपने बहुत मेहनत की है। जस्ट टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड गॉड की ग्रेस रही तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा पेपर, एंड आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।